हुआ बेटा? ये हो गया। अरे बारिश आ गई क्या मशीन पे? और मेरा बच्चा, वो ये तो सच में ही भाई गिल्ली हो गई। श्रीजा तुम भी ध्यान नहीं रखती हो। मेरा बेटा ना हो ना सक्षम घर में तो सब चीज़ें गड़बड़ी हो जाए, है ना भाई सक्षम? सब चीज़ का ध्यान रखता है मेरा बच्चा। तो इतना अच्छा बच्चा है मेरा छोटा सा। तो ये ढक देती हूँ। तो यहाँ पे मशीन पीछे करने का यही गड़बड़ है। उठाइए बेटा जल्दी। कपड़े भी धुले हुए पड़े हैं। कपड़े अभी ना थोड़ी देर में फैलाऊंगी क्योंकि अभी खोलूंगी तो मशीन के अंदर पानी जाएगा। ऐसे ऐसे ही रख दो, ऐसे पता भी चलेगा गीला हो रहा है ना? बस ठीक है। कितना पानी आ रहा है इस जाल में से। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग भून रहे हैं भुट्टे। आपको भुट्टे पसंद है खाने? लेकिन ये वाले भुट्टे बहुत मज़ेदार थे। शॉप वाले ने बता के दिए थे अमेरिकन भुट्टे हैं, लेकिन इतने मतलब इतने सॉफ्ट और इतने मीठे थे यार। और 3-4 बार से मैं यही ला रही हूँ घर पे। जो दूसरे वाले भुट्टे होते हैं ना वो बहुत सख्त बहुत टाइट होता है, थोड़े से ऑरेंजिश कलर पे, मतलब उनका कलर इनसे थोड़ा डार्क होता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं खाए जाते। और मतलब मेरे बच्चों को ना, सक्षम को, श्रीजा को भुट्टे खाना, पॉपकॉर्न खाना, मतलब इस टाइप की चीज़ें खाना इन लोगों को बहुत पसंद है। तो जब भी मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ और सब्ज़ी वाले के पास ये चीज़ें होती हैं या नाशपाती वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो मैं ले आती हूँ। मौसम की चीज़ें बच्चों को ज़रूर खिलानी चाहिए, तो मैं ले आई। और अभी खुशी आई थी, मैंने आपको बताया था किसी काम से वो बाहर गई है, उसके पापा छोड़ने आए थे उसको। और देखो कैसे एप्पल लाए। तो उन्होंने फ्रूट वाले को बोल दिया होगा कि फ्रूट चढ़ा दो, और उसने देखो कैसे चढ़ाया है। और पूरे ख़राब हैं, पूरे ख़राब। पैसे ही बर्बाद हो गए बस। ये वाले भुट्टे। सक्षम श्रीजा भुट्टा खा रहे हैं। आप भी आ जाओ, भुट्टा खा लो दोस्तों। और बहुत मीठा भुट्टा है। कौन से भुट्टा है जी ये? अमेरिकन भुट्टा। तो दुकान वाला भैया तो इसको अमेरिकन भुट्टा बता रहा था, लेकिन ये मीठे और बहुत सॉफ्ट हैं। ऐसे भुट्टे नहीं निकलते ये वाले। ये 4-5 बार मैं यही लाई हूँ। और जब भी मैं भुट्टा खाती हूँ मुझे एक बात याद आती है। ये मेरी भाई फ्रेंड है, एक बार मेरी उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी तो वो कह रही इंडिया के भुट्टे तो ऐसे होते हैं कि भुट्टा खाओ और दांत निकल जाता है बाहर। जब भी मुझे कहीं भुट्टा दिखता है ना, वो पहचान गई होंगी मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। तो मुझे उनकी यही बात याद आती है हमेशा। भुट्टा लेकिन टेस्टी है, अमेरिकन भुट्टा बताया था। होगा शायद यही वाला है क्या आप जो बता रहे थे? ब्लॉग शुरू कर दिया दोस्तों। बरसात में ना भुट्टे खाने का मज़ा अलग होता है। अरे मीठे मीठे भुट्टे में तो बस बात ही किया। तो दोस्तों मैं आपको बता रही थी, खुशी कहीं गई हुई थी, आ गई वो। और आज अम्मा जी भी आई हैं बच्चों की, यानी मेरी सासू माँ। तो मिलवाऊंगी मैं उनसे आपको अभी। आप समझो कि लगभग ऐसे टाइम हो रहा होगा 12:30 या पौन बज रहे होंगे, दोपहर का टाइम है, 1 बजने वाला होगा लगभग। तो मैं लंच बना रही थी। लंच मैंने जल्दी प्रिपेयर कर लिया ना, तो हमारे यहाँ खा लेते हैं 1-1:30 बजे तक हम लोग लंच कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की मेडिसिन चलती रहती है, मैं आपको बताती हूँ ना। तो बस मैं रोटियाँ बना लूँगी। मैंने छोले बनाए हैं। छोले मैं खाऊँगी नहीं, क्योंकि मेरा आपको पता ही है यार, गॉल ब्लैडर स्टोन। अगर मैं छोले खाऊंगी वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर कभी पेन हो जाए मेरे को डर लगता है, फिर घर के काम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। पिछली बार जब मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मेरे को गॉल ब्लैडर स्टोन वाला पेन हो गया, तो मेरे हस्बैंड ने कैसे मैनेज किया था मुझे ही पता है। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि उनको इतना कुछ करना पड़ रहा था। तो मैंने भी उठ के उनके साथ किया, लेकिन पेन में आप देखो कैसे क्या कर सकते हो, वीक हो जाते हो बहुत बाद में। तो बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का कि मैं खाना गलत ही ना खाऊं, मुझे पेन होए ही ना। तो मैंने बिल्कुल कुछ छोला नहीं खाया। दही जमा ली थी अपने लिए, दही से मैंने रोटी खा ली थी। और बच्चों के लिए पहले मैं सोच रही थी कि मैं एक सूखी सब्ज़ी बना लेती हूँ, लेकिन आप समझो कि मैं इतना थक गई थी कि मैं बिल्कुल खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगा बस रोटियाँ ही बना लेती हूँ। आजकल मेरी हालत ऐसी रहती है। तो बस छोले बनाए हैं और थोड़ा सा रायता सा बना लेंगे दही का, और बस हो जाएगा लंच। तो सासू माँ का मेरे को पता नहीं था कि वो आएंगी ना, वो अचानक से ही आ गई। उनका तभी थोड़ी देर पहले 1-1.5 घंटे पहले ही फ़ोन आया। तो मैंने बच्चों के लिए छोले, क्योंकि श्रीजा, सक्षम और खुशी को छोले खाना बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने छोले भिगो रखे थे। तो फिर मैंने सोचा एक सब्ज़ी और बना लूँगी, लेकिन मैं बना नहीं पाई, है ना। कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाऊँगी जब अच्छे से खाना बनाया करूँगी सबके लिए। लेकिन अभी तो मैं इतना कर लेती हूँ, उसमें ही मेरी कमर टूट जाती है, मैं बिल्कुल थक के चूर हो जाती हूँ। और इसके बाद मैं आपको बताऊँ, 1-2 दिन से मेरा ऐसे ही चल रहा है कि मतलब काम ज़्यादा हो जाता है। मेरी हालत इवनिंग में इतनी बेकार हो गई कि बिल्कुल मेरे पैर भी पेन करने लगे। और जो भी मुझे देखता है आजकल वो मुझे ये कहता है तुम बहुत वीक हो गई, अपना ध्यान रखो।
और कल श्याम कृष्णा जी का कमेंट आया था, वो भी बता रही थी कि उनके बेटे डॉक्टर के पास रहते हैं। उन्होंने बताया था कि डोनर को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसकी बॉडी का पार्ट निकाला जाता है, और जो रिसीवर है ना उसको होती तो है लेकिन उसका वो निकाला नहीं जाता, तो उसका इतना जख्म नहीं होता अंदर से। और ये रियलिटी है मेरे ख्याल से, आप बिल्कुल सही बता रहे थे। लेकिन इस बात को ना कोई समझता नहीं है। मैं रियल में आपको बताऊँ ना, मतलब रिसीवर की केयर तो जितनी ज़्यादा होती है लेकिन डोनर की इतनी आई थिंक नहीं हो पाती, ये रियलिटी है। देखो मैं किसी को दोष नहीं दे रही, लेकिन ऐसा होता है, मतलब जिसकी बीमारी है ना, जो बीमारी झेल रहा है, सबके दिमाग में एक चीज़ रहती है, अरे इसको ठीक करना है, इसकी बीमारी है। लेकिन जो डोनर होता है ना, उसको तो सबको ऐसे ही लगता है कि ये तो ठीक है, अब काम कर लेगा। बल्कि मेरी फैमिली में तो कई लोग ये भी बोलते थे कि एक हफ्ते में डोनर ठीक हो जाता है। मतलब कैन यू इमेजिन, एक हफ्ते में कोई कैसे ठीक हो सकता है इतनी बड़ी सर्जरी के बाद। आधा पेट कटा हुआ है मेरा, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है अभी काम करने में, मैं सच बताऊँ। लेकिन जो घर के काम है वो तो करने ही पड़ेंगे दोस्तों, वो कौन करेगा। और क्योंकि मतलब ये नहीं है कि हम लोग ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं क्या, लेकिन हर लेडी की यही हालत है। और बस लेडीज़ के आगे सबकी सोच ऐसी ही हो जाती है कि तो कर लेंगी। मैं मतलब ब्लेम नहीं कर रही किसी को, लेकिन लेडीज़ के साथ होता ही यही है। अभी मेरे हस्बैंड हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें वो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ मुझे ही करनी पड़ती हैं। और कुछ काम उनके हैं जो मैं नहीं कर सकती, वही करते हैं, बाहर के काम, है ना। अब लेकिन फिर भी काफ़ी हेल्प करते रहते हैं। अभी खुशी है मेरे साथ में, कुछ खाना वाना लगवा रही है। मैं कह रही हूँ खुशू आप खाना, क्योंकि मैं इतना थक गई। बच्चों के लिए मॉर्निंग में आलू के पराठे बनाए थे मैंने, तो इस तरह की चीज़ें जब बनाते हैं ना तो उनमें ज़्यादा खड़े रहना पड़ता है, तो आप समझ सकते हो थक गए। सुबह जीजा जी भी गए थे, कल मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो सुबह सुबह निकल गए, हरिद्वार रहते हैं ज्वालापुर, वहाँ के लिए। तो फिर सुबह तो खैर जल्दी उठने की आदत है उनकी वजह से, तो खैर कोई हमें परेशानी नहीं हुई बिल्कुल भी। और वो हैं भी ऐसे, वो बिल्कुल किसी को परेशान नहीं करते, बहुत ही उनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। और बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे बड़े भाई बहन होते हैं। मैं आपको रियलिटी बताऊं, ऐसे नहीं लगते कि जैसे वो हमारे घर के मतलब दामाद जी हैं, जमाई हैं, वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे बड़े भाई बैठे हों। मैं आपको रियलिटी बताऊं तो फैमिली में ऐसा होना भी चाहिए, आई थिंक आपस में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के दुख दर्द को समझे, वही परिवार होता है, नहीं तो फिर क्या यार। और देखो रिश्तेदार या फिर रिलेटिव्स तब तक कहलाते हैं जब तक आपकी रिश्तेदारी शुरू शुरू में नई नई होती है, उसके बाद तो आप एक परिवार ही बन जाते हो। मम्मी बैठी हुई खाना खा रही है, मैं खाना खिला रही हूँ, और मैं सबको कही थी सब लोग जल्दी से खा लो ना, मुझे रोटियों का पता चल जाएगा, उतनी ही बनाऊँगी फिर ख़राब हो जाती हैं। श्रीजा भी बैठी हुई है, और छोले देख के श्रीजा सक्षम की भूख बढ़ जाती है। मम्मी की कमर में ये देखो, आपको दिख रहा है ना, ये स्टिकर सा चिपका हुआ, तो जैसे एक कील सी हो जाती है, वो हो रही थी इनके कई सालों से, लेकिन अभी वो थोड़ी सी ना वो पक के निकल गई, तो वो ठीक हुआ। तो मम्मी ने उसकी दवाई भी ले रखी थी, इसलिए ये लगा रखा है। अभी मैं सबको खाना दे आई हूँ, सारी रोटियाँ मेरी बन गई, तो मैंने सोचा साथ साथ किचन भी क्लीन कर लूँ, क्योंकि किचन अगर आप गंदी छोड़ दो ना तो फिर वो टलती रहती है, आप बैठ जाते हो बातें करने, नहीं हो पाता। तो मैं खाना बनाने के तुरंत बाद सबसे पहले अपनी गैस साफ़ करती हूँ, किचन क्लीन करती हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं आने वाले समय में अपने किचन को बहुत सुंदर से ऑर्गेनाइज़ करूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। जब दवाइयों का बर्डन थोड़ा कम होगा ना, और मेरा थोड़ा सा यूट्यूब का मैं थोड़ा सा अपने आप कुछ कर पाऊँगी, तो मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं अपने किचन में ऐसे करूँ वैसे करूँ, लेकिन अभी नहीं कर पाती। ये मैंने दही में थोड़ा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा काला नमक डाल लिया, अब इसी से मैं रोटी खा लूँगी। और आजकल मैं घी भी बहुत अवॉइड करती हूँ, ज़रा सी भी चिकनाई मुझे पता नहीं इतनी जल्दी नुकसान कर जाती है। तो सब लोग नीचे बैठते हैं, नीचे बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन अब बैठ जाती हूँ। तो अभी मैं सक्षम को खाना खिलाऊंगी, मम्मी से बोल रही थी मम्मी आप खिला दो, लेकिन वो नहीं खाता। दूसरा, हम जितना, और ये भी रियलिटी है कि जितना हम अपने बच्चों के नखरे उठा सकते हैं उतने कोई नहीं उठा सकता। मतलब वैसे खिलाने और प्यार करने के लिए तो सब मतलब करते ही हैं, लेकिन जिस तरह से वो खाने पीने के नाटक करते हैं ना, वो मम्मी को ही पता होता है कैसे हैंडल करने हैं। तो बस सक्षम को मैं खाना खिला रही हूँ। और सक्षम की एक बहुत बुरी हैबिट है कि जब भी उसको खाना खाना होता है, या तो उसको टीवी देखना होता है या उसको फ़ोन में कार्टून देखना होता है, तब वो पूरी रोटी खाता है, नहीं तो नहीं खाता। देखो लगा पड़ा है। और मैं उसको मना करती हूँ सक्षम ये वाली आदत छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों में ये आदत है। मैं बहुत सारी मम्मियों को ये कहते हुए सुनती हूँ, जितनी भी हैं अधिकतर आसपास में छोटे बच्चों की मम्मा, कि बच्चों को फ़ोन या टीवी चाहिए होता है, खा मतलब उसमें मगन हुए रहते हैं, फिर उसको उनको कुछ भी खिला दो तो वो खा लेते हैं, नहीं तो वो टेस्ट पे उनका ध्यान जाता है और नहीं खाते। और बस यही, मैं इसको खाना खिला रही हूँ, लगा हुआ है पापा के फ़ोन में, और मेरे फ़ोन में वीडियो बन रही है, नहीं तो मेरा फ़ोन इसके हाथ में होता है। और आजकल ना मेरे फ़ोन की बैटरी का भी चार्ज नहीं मिलती मुझे, सब लोग मेरे
फ़ोन पे ही लगे पड़े रहते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है बाद में। और मेरे नेल्स बहुत ख़राब हो रहे हैं नेल पेंट छुट्टी पड़ी है। ऐसे नेल्स आपको मेरे बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। मुझे गंदे नेल्स बिल्कुल पसंद नहीं। गंदे मतलब जिन पर नेल पेंट आधी लगी हो आधी छुट्टी हो, या तो पूरी छुट्टी होनी चाहिए या पूरी लगी होनी चाहिए। मतलब अपने आप को बहुत मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। देखो फिर आप भद्दे से दिखते रहो, अच्छा नहीं लगता। और आजकल मेरा थिनर विनर सब ख़त्म पड़ा हुआ है, तो जाऊँगी किसी दिन लाऊँगी। और मैं बस इसलिए भी पता मेरे से ये जो होते हैं ना, जो दूसरे मिल जाते हैं वो लोकल वाले, वो यूज़ नहीं होते। उनसे नेल्स बहुत ख़राब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। उनके जो साइड वाले हिस्से होते हैं ना आपके नेल्स के, बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। मैं नहीं यूज़ करती वो। उससे अच्छा तो मुझे ये लगता है कि मैं नेल पेंट लगाऊँ ना, प्लेन ही नेल रहें, छुटाना ही ना पड़े, है ना। कोई ख़राब चीज़ यूज़ करके आप अपनी बॉडी का एक पार्ट ख़राब कर लो, इससे अच्छा तो वो ख़राब चीज़ आप ना ही लगाओ। देखो कैसे बंदर मेरा बैठा हुआ है छोटा सा। तो मेरा सक्षम वैसे बहुत अच्छा है, बात मान लेता है, लेकिन बस इसकी कुछ आदतें हैं, सुनता नहीं। मैं इसको यही डरा रही हूँ कि ऐसे करने से वैसे हो जाएगा, वैसे करने से वैसे हो जाएगा। अम्मा भी यही बता रही हैं, लेकिन उसको समझ में तो आता नहीं है तो लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी हो तो मैं तो कैसे भी करके इसका पेट भरूँगी, इसको खाना खिलाऊँगी। अभी मैं थक गई, थोड़ा लेट जाती हूँ, और लेटने के बाद थोड़ी देर बाद में आपसे मिलूँगी दोस्तों। और यही है लाइफ, आप काम करते रहो, थकते रहो, फिर लेट जाओ रोज़ यही चलता है। लेकिन थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, पहले से बेटर फील करती हूँ, बहुत अच्छा फील करती हूँ। अब मैं धीरे धीरे अपनी सेहत पे ध्यान दूँगी। दोस्तों आज मम्मी और खुशी आई हुई है, मैंने आपको दिखाया। और बहुत सारे लोग हैं, उनको खुशी से मिलना बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी खुशी और ये भी मम्मी, देखो हेलो करोगे खुशी? हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं खुशी को देखना बहुत अच्छा लगता है, खुशी से बहुत प्यार करते हैं बहुत सारे। अभी खुशी का 12th हो गया, अब खुशी आगे किसी चीज़ की तैयारी करेगी, तब तक तो फ्री है। खुशी क्या कर रही है अब तू? मैं जे मेंस की तैयारी। अच्छा, तो पढ़ाई में तो लगी रहती है ये। और इधर बैठी है मम्मी, आपको मम्मी का फ़ोन आ गया मम्मी कहती है फ़ोन पे बात। और सक्षम बहुत हैप्पी है, दादी आई है तो और दीदी आई है तो, है ना, दादी दीदी। हाँ।